Hello everyone, I am Dr. Manveer Singh. Welcome to Clinical Ayurveda channel. Today we have discussed about a topic known as a heel spur और calcaneus spur. हील स्पर बेसिकली क्या होता है, कई बार आपने जनरली सुना होगा, पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सुबह सुबह हम जब उठते हैं तो एड़ी में बहुत ही चुभन सी होती है, पेन होती है, शार्प पेन होती है, जैसे किसी ने नाइफ वहाँ पर खो दिया हो, जहाँ फिर वो कोई सीजर से वहाँ पर काट रहा हो, जहाँ कोई आके थॉर्न उस चीज़ पर चुभ गया हो। और जब जब डे गुजरता है तो वो पेन हल्के हल्के से कम होनी शुरू हो जाती है। वो क्या है, बेसिकली आज हम बात करेंगे हील स्पर के बारे में और कैल्केनियस स्पर जिसे बोल देते हैं, और इसके कारण क्या है, किन किन लोगों में जो पाई जाती है और हम इसकी आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। हील स्पर इज ए कैल्शियम डिपोजिशन कॉजिंग ए बोनी प्रोट्रूशन विनेथ द हील बोन। आपके हील बोन के नीचे कोई एक बोनी प्रोट्रूशन फॉरवर्ड बेंडिंग को ऐसे आगे की तरह वो एक लाइक थॉर्न सा बन जाता है, उसे हम हील स्पर कह देते हैं। अब बात हम करेंगे हील स्पर के सिम्टम के बारे में। हील स्पर समटाइम पेनलेस होता है, हील स्पर इटसेल्फ खुद पेन नहीं देता। तो हील स्पर की जो पेन आती है वो हील बोन के पास जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसमें इंजरी होने की वजह से, हील स्पर के कारण सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उसमें इंजरी होने की वजह से हील स्पर की पेन आती है। पर्सन टू पर्सन इंटेंसिटी ऑफ डैमेज के कारण जो पेन है वेरी हो सकती है, किसी के कम हो सकती है, किसी के ज़्यादा हो सकती है। और इसके रिस्क फैक्टर की अब बात करेंगे, किन किन में ज़्यादा रिस्क फैक्टर है हिल्स पर होने में। तो ओबीज लोग हैं, जहाँ जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में जो प्लांटर फेशिया है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और उसमें स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हील स्पर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन कारण है ओस्टियोप्रेसिस। जब आपकी बोन की ओस्टियोप्रेसिस स्टार्ट हो जाती है तो आपके जो कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि हील्स पर जहाँ बोन्स पर भी जो बॉडी के किसी भी पार्ट में जो बन सकते हैं, जो बोन्स पर होते हैं। हील्स पर भी एक बोन पर का ही पार्ट है जो हील बोन के नीचे होता है। जिनमें प्लांटर फेशियाइटिस होता है उसमें हिल्स पर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जहाँ जिनको डायबिटीज है उनमें होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जहाँ जिनके फ्लैट फुट है, जहाँ हाई आर्क फुट है, उनमें होने के इसके ज़्यादा चांस रहते हैं। जहाँ फिर जो इल फिटिंग शूज़ पहनते हैं उनमें होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ फिर जो जॉगिंग और वॉकिंग हार्ड सर्फेसेस पर करते हैं उनमें होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जो मोस्ट ऑफ डे अपनी एक लेग पर ही ज़्यादातर खड़े रहते हैं उनमें होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब बात करेंगे हम हील स्पर के ट्रीटमेंट के बारे में। हील पेन में रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद ओवर काउंटर मेडिकेशंस लाइक एसिटामिनोफेन, आइब्रोफेन, डाइक्लोफेनेक. In many cases, functional orthotics devices can correct the cause of heel pain or arc pain, such as a biomechanical imbalance. In some cases, injection of corticosteroid may be done in that area to relieve the inflammation or symptom. अब बात करेंगे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ हील्स पर। बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन आयुर्वेदिक मेडिसिन इज अ बातहर औषधिस। पंचकर्मा प्रोसीजर में हम इसमें अभ्यंग कर सकते हैं, पिंडा तेल से कर सकते हैं और शीलवरा तेल से कर सकते हैं। इसमें हम इष्टका स्वेद दे सकते हैं, दशमूलक वात और कांजी से दे सकते हैं। इसमें हम अर्क पत्रा स्वेद कर सकते हैं। इसमें हम महारासनादि कषायम जूस कर सकते हैं, रासना सप्तक कषायम जूस कर सकते हैं। और इसमें हम किशोर गूगल का जूस कर सकते हैं, सिंगनाथ गूगल का जूस कर सकते हैं। इसमें हम अमृतादि गूगल का जूस कर सकते हैं। हम इसमें शीरबड़ा सॉफ्टवेयर कैप्सूल यूज कर सकते हैं, सैस्चर आदि सॉफ्टवेयर कैप्सूल यूज कर सकते हैं, टैब रुमालिया यूज कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट इसमें रहता है। इफ अबव ट्रीटमेंट्स फेल, सर्जरी में भी नेसेसरी। पथ्य में हम इसके क्या कर सकते हैं, इसके प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं। अपने पैर को रेस्ट दे, कट ऑफ दैट एक्टिविटी दैट में हर्ट योर फीट, पिक ए शूज विद अ गुड आर्क एंड अ cushioned सोल, और ट्राई अ हील कप और ऑर्थोटिक्स।